नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी चतुर। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज एक वीडियो के साथ आपके सबके सामने रूबरू होने के लिए आया हूं। ये वीडियो है हमारी सरकार की एक मंथ की रिपोर्ट कार्ड पे। अभी नई नई सरकार बनी है और अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इस सिर्फ एक महीने में कई ऐसे हादसे हो गए हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा दर्दनीय हैं और उस दर्द की व्यथा लिए हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे तो हाल फिलहाल में आपको कई ऐसे हादसे नज़र आएंगे जिस पे सरकार संवेदना व्यक्त करती है। उस संवेदना का लेके क्या जनता अचार डालेगी? उस संवेदना का लेके क्या जनता झुनझुना बजाएगी? समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये संवेदना आखिर उनको हर साल क्यों आती है। वो हर एक हादसे के बाद उनको संवेदना व्यक्त करना जरूरी होता है, लेकिन उस संवेदना का समाधान करना जरूरी नहीं होता है। वो समाधान उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। आज रेल हादसा है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि अपडेट करने की ज़रूरत है। उसमें कवच का सिस्टम लाना ज़रूरी है। अभी हाल फिलहाल में रेल हादसा हुआ, उसमें कई सैकड़ों लोगों की जान गई। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आप इतने बड़े हादसे आपका यूपी के हाथरस में हुआ, जिसमें बाबा जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो अपने सत्संग वहाँ पे करवाए और उस सत्संग में इतनी बड़ी हादसा देखने को मिली। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी हादसों के बाद भी सरकार करती क्या है। उसके बाद सरकार आपके सामने आएगी, एक कमेटी बनाएंगी और बता देंगे कि इस कमेटी का जब रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, इतने बड़े हादसे कई बार हुए हैं और उस हादसे में अभी तक किसको आरोपी साबित किया गया है, किसको उसका सज़ा मिला है? इतने बार ट्रेन हादसे हुए, किसको आपने सुना है कि इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं उसमें जिसका गलती पाया गया उसको फांसी दिया गया, उसको जेल किया गया, उसको क्या किया गया? क्या आपको मिला है अभी तक? लेकिन कमेटी बन गई है, वो कमेटी रिपोर्ट अपना सौंपती रहेगी, वो सौंपती ही रह जाती है। लेकिन समझने की बात ये है कि आखिर इसीलिए होता है कि जब आपको सरकार आपसे वोट मांगने जाती है तब आप सवाल ये नहीं करते हैं कि अगली इंतजाम क्या है उस हादसे को रोकने के लिए। आज असम में बाढ़ की ऐसी प्रकोप आपको नज़र आती है जो कि बेहद ही ज़्यादा डरावनी है। लगभग 700 से ज़्यादा गांवों को वहां पानी से डुबो दिया गया है। पानी का ऐसा वहां पे प्रकोप नज़र आ रहा है जिससे कि 2.5 लाख से 3 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सैकड़ों लोगों की वहां पे जानें चली गई, लेकिन उस जान का कोई कीमत नहीं है हमारे सरकार की नज़र में। वहाँ पे जो सरकार है वो अपनी आवाज़ तो साफ कर नहीं सकते, अपने काम में क्या सफाई लाएं। हेमंत बिश्व शर्मा बस आपको वो तोतली आवाज़ में आपके सामने आके बस वो डायलॉगबाजी कर सकते हैं, लेकिन काम अगर करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर साल जब बाढ़ आती है, आज बिहार की बात करें, आज असम की बात करें, यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। और हर साल जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय में बस सिर्फ सरकार कहेगी कि हम पूरी तत्पर हैं, हम लगे हुए हैं, हम बचाने के लिए वो टीम लगी हुई है, हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आखिर उसका व्यवस्था आपने क्या किया था? आप अगर उतनी पानी आती है हर साल तो आप उस पानी का सही रास्ता क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे हजारों लोगों की जाने आप जोखिम में डाल के रखे हुए हैं? आप उस पर क्यों नहीं अपना तय कर पा रहे हैं समय सीमा कि इतने दिनों के अंदर में मैं ये काम कर दूंगा जिसके वजह से सरकार का वहाँ पे वाहवाही हो। सरकार अगले साल जब वोट मांगने जाए तो उनको बहुत अपने जवाब रहे कि मैंने ये किया है। लेकिन बस आप करेंगे संवेदना व्यक्त, आप करेंगे अपनी टीम को तैनात, लेकिन जिसकी जानी चली गई उसको क्या? वो क्या करेंगी आपके संवेदना को लेके? वो क्या करेंगी आपकी सहानुभूति को लेके? उसने तो अपनों को खो दिया है, उसने अपने घर को खोया, अपनी संपत्ति को खोया, अपने परिवार को खोया, लेकिन आप बस उसको देंगे तो संवेदना और शांत। सबसे ज़्यादा अगर मोदी जी की रैली आप देखेंगे तो यूपी में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो यूपी में, लेकिन वो जब जनता को नज़र आएगी तो आपको चुन लेगी। अभी जनता को नज़र नहीं आई। नो डाउट यूपी में काम हुआ, यूपी में योगी जी भी काम किए, यूपी में मोदी जी भी काम किए, लेकिन बिहार में, असम में ये जनता कहाँ सोई हुई है समझ नहीं आ रही कि आखिर वो नहीं पूछ सकती है। मोदी जी बिहार तभी जाएंगे जब उनको इलेक्शन का टाइम आएगा, असम तभी जाएंगे जब उनको इलेक्शन का समय रहेगा। वो ऐसे बस अपनी संवेदना देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हादसा होती है
हर साल बाढ़ के प्रकोप से जूझना पड़ता है, वहाँ पे मोदी जी का बस संवेदना पहुँचता है, ना कि मोदी जी का योजना पहुँचता है। और ज़रूरी है मोदी जी के उस योजना पे फोकस करने का, ज़रूरी है आप सभी आम जनता को उस योजना पे बात करने का, उस योजना के बारे में पूछने का। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस जो मोदी जी का जो ये 1 मंथ का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा है, वो आप सिर्फ यही देखे होंगे कि संसद में मोदी जी आपको ये गिनवा रहे हैं कि विपक्षी दल 99 नंबर लाए हैं, और 99 नंबर लाने के बाद वो बहुत कूद रहे थे, तो उनको बताया गया कि भैया आप जो है 543 में लाए। लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता है कि जो बच्चा अगर मान के चलिए स्कूल में टॉपर होता है और अगले साल जब उसका नंबर बहुत ही ज़्यादा फिसल जाता है, तो उसको ये भी समझना चाहिए कि बहुत बंक मारे हैं। तो मोदी जी ये नहीं सोचें, थोड़ा सा ये भी खिस्सा जोड़ देते उसमें, तो तब लगता कि हाँ आप सही बोल रहे हैं और आप जो है सो बहुत बड़े अपने आप को समझ पा रहे हैं, आप स्व आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है बस जुमलेबाजी पे, आपको देखना है बस डायलॉग करना है, आपको डायलॉग देते रहना है, आपको संवेदना देना है, आपको सांत्वना देना है, आपको सहानुभूति व्यक्त करना है। और आप इसी कर के अभी तक तो आए हैं और अब पीछे के बैक फुट पे जा रहे हैं। थोड़ा सा अभी भी संभल जाइए। ये पिछला 1 ही महीना का आप अगर अपना हिस्ट्री देख लें तो आपको समझ में आएगी कि आप जो इस अभी जो हादसा हो रही है, इस हादसा को ये पहली बार नहीं है। आज अगर यूपी में इतनी बड़ी हाथरस की हादसा हुई, उसमें वहाँ के शासन व्यवस्था ने परमिशन दिया। अगर 80,000 लोगों का ही परमिशन दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या व्यवस्था हुई? कुछ व्यवस्था नहीं हुई। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो व्यवस्था आखिर कहाँ सरकार के कोने के ताक पे रखी हुई है, जो जनता के बीच पहुँचती ही नहीं। आज वहीं अगर मोदी जी, योगी जी, किसी नेताओं की रैली होगी तो कितने शासन प्रशासन व्यवस्था एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता का भीड़ आएगी। लेकिन यहाँ पे जब इतनी बड़ी जनता का भीड़ आना था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर इसके लिए इंतजाम किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान भरोसे जान को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाबा भोलेनाथ भी आ रहे थे ना। वो जो अपने आप को बाबा बोल रहे हैं, वो अपना नाम में लगा लिए भोलेनाथ, तो उनको तो ये लगा कि हम जो है सो सीधा साक्षात भगवान ही बन गए हैं, तो वहाँ पे किसी का जान ही नहीं जाएगा। लेकिन जब जान गया है तब समझ में आई, लोगों की सहानुभूति है वो नहीं मानेंगे, जो जिनको श्रद्धा है वो करेंगे। आम जनता आपसे बस यही चाहती है कि आप उनके क्राइसिस में, आप उनके तकलीफ़ों में आके सहायता करें। लेकिन आप बस संवेदना दे सकते हैं, और इस संवेदना का अचार डालने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी संवेदना को अपनी जेब में रखिए और अपनी शासन व्यवस्था और अपनी आप योजना को धरातल पे लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से सवाल कीजिए और शासन व्यवस्था को पूछिए कि आखिर वो कहाँ पे सोई है और सरकार उसको कौन सी गोली दी है, और सरकार आखिर किस नींद से जाग नहीं पा रही है। और वो जगाने का तरीका है बस और बस जनता का सवाल। जब जनता का सवाल उन पे चोट देंगी तो उसको नींद होना तो दूर, नींद उड़ ही जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान देने की, और आप सभी आम जनता रियल हकीकत पे थोड़ा बात कीजिए, तो बेहतर होगा शासन, बेहतर होगा प्रशासन और बेहतर होगा सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लेते ठीक ही सच, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।